नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल श्रीदेवी क्लासेज। आज हम बात करेंगे डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के सब्जेक्ट माइक्रो प्रोसेसर के बारे में। अभी तक हमने माइक्रो प्रोसेसर के अंदर बस ऑर्गेनाइजेशन, रजिस्टर, फ्लैग रजिस्टर, पिन सिग्नल्स और पिन डायग्राम आदि के बारे में जाना। अभी हम आज जानेंगे डीमल्टीप्लेक्सिंग। डीमल्टीप्लेक्सिंग होती क्या है, किस प्रकार से दो अलग अलग बसेज को अलग अलग किया जाता है मेथड के थ्रू। डीमल्टीप्लेक्सिंग एड्रेस डेटा बस, यह माइक्रो प्रोसेसर के अंदर AD7 से AD0 तक होती है। इसमें ज़्यादातर 8 बिट होती है। 8 बिट अर्थात हर एक पिन एक एक बिट को प्रदर्शित करती है। तो एक यहाँ पर A का मतलब है एड्रेस बस, यह हमें एड्रेस के बारे में बताएगा, और D का मतलब है हमारे पास डेटा। तो दोनों को कंबाइन अगर हम करते हैं 8 और 8 16, अर्थात टोटल 16 बिट हो जाएगी। एक एक बिट दोनों की लगाएं, एक बिट एड्रेस की, एक बिट डेटा की, तो मिला करके 2 बिट, और दोनों बिट चलेगी AD0 से AD7 तक, अर्थात 0 to 7 अर्थात 8। तो 8 × 2, तो टोटल हो जाएगी हमारे पास 16 बिट। हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं A0 से A7 तक जो बसेज होती है एड्रेस बस, वो लो ऑर्डर की होती है। जब उन्हें मल्टीप्लेक्स किया जाता है डेटा बस के साथ D7 से D0, तो वह डेटा को भी ले जाने का कार्य करती है। इस प्रकार यदि हम इन दोनों को कंबाइन करते हैं, तो दोनों कंबाइन करने के बाद इन्हें हम ज़्यादातर AD0 से AD7 अर्थात AD के द्वारा जानते हैं, कंबाइंड एड्रेस और डेटा बस। माइक्रो प्रोसेसर के अंदर भी ये अलग अलग प्रकार के जो ऑपरेशन थे, उन्हें कंबाइंड ऑपरेशन के थ्रू जो हम इसके अंदर डेटा को सेंड करते हैं या डेटा को प्राप्त करते हैं, किसी प्रकार से एड्रेस को भी हम एक साथ ही डेटा के साथ आगे सेंड कर सकते हैं, तो वो है केवल अपने हमारे पास AD बस, एड्रेस और डेटा बस। इसमें एक ही पिन के थ्रू सेम टाइम पर हम 2 ऑपरेशन को एक साथ परफॉर्म कर सकते हैं। अब इन दोनों पिन को हमने कंबाइंड तो कर दिया, लेकिन अगर हम इन दोनों पिन को अगर अलग अलग करना चाहें तो उसके लिए क्या किया जाए। उसके लिए हम ज़्यादातर यूज करते हैं ALE पिन का। ALE पिन जो होती है वो होता है हमारे पास एड्रेस लैच अनेबल पिन। यह ज़्यादातर हमारे पास ये सिस्टम को अलग अलग करने में हमारी हेल्प करती है, अर्थात दो जो बसेज हमने पहले कंबाइंड की थी, यह उनको अलग अलग कराने में हमारी हेल्प करेगी। जब हमें इसको अलग करना होता है तब हम देखते हैं कि जो हमारा ALE सिग्नल है, ALE के थ्रू ही हम इसको अलग अलग करते हैं एड्रेस बस को और डेटा बस को, तो वो ऑपरेशन के दौरान हाई हो जाता है। इसे हम डायग्राम के थ्रू भी समझेंगे। जब यह पिन अनेबल होती है, अर्थात हमारे पास जो लैच है वो अनेबल हो जाता है, तब उस टाइम पर जो एड्रेस है वो माइक्रो प्रोसेसर को सप्लाई किया जाता है, और जैसे ही वो माइक्रो प्रोसेसर को एड्रेस सप्लाई किया जाएगा तो वो वही एड्रेस लैच के दूसरी तरफ लो ऑर्डर एड्रेस बस में चला जाएगा। इसमें हम देखते हैं कि जो भी कोई एड्रेस बस है वो केवल लो ऑर्डर की होती है, जबकि हायर ऑर्डर की जो एड्रेस बस है वो A8 से A15 तक होती है, जिसे हमने अलग से वहाँ पे शो किया हुआ है, जो केवल हायर ऑर्डर के ही एड्रेस बस को ले जाने का कार्य करेगी। और इस प्रकार यदि अगर हम सारी कंप्लीट बसेज को ऐड करें, A0 से A15 तक होगी, जिसमें लो ऑर्डर और हायर ऑर्डर दोनों तरह की बसेज इसमें कंबाइंड होगी। यह दोनों प्रकार की जो बसेज है वो ज़्यादातर मेमोरी के प्राइमरी मेमोरी के अंदर ही ज़्यादातर लोकेट होती है। एक बार यह मेमोरी एड्रेस के अंदर लोकेट हो जाती है, यानी अर्थात ये अलग अलग हो जाती है एड्रेस बस और डेटा बस, उसके बाद हमारा ALE जो है वो लो हो जाता है, जिसके बाद जो भी हमारी जो लैच पिन है वो डिसेबल हो जाती है, और बिट के आगे ब्लॉक के फॉर्मेट में सब चीज़ें डिवाइड हो जाती है। और इस प्रकार फिर हम दोबारा फिर से जो भी कोई एड्रेस बस और डेटा बस जो अलग अलग हुई है, दोबारा फिर से वो मल्टीप्लेक्स के लिए वापस अवेलेबल हो जाती है। इसी प्रकार हम यहाँ पर देखते हैं कि जो एड्रेस जैसे हमने अलग अलग किया है, उसी प्रकार से यहाँ पर डेटा भी अलग अलग होता है और वो यहाँ पर अवेलेबल रहता है, और यह भी मेमोरी में एलोकेट हो जाता है। यहाँ पर डीमल्टीप्लेक्सिंग का एक ब्लॉक डायग्राम दिखाया गया है, किस प्रकार यहाँ पर 8085 माइक्रो प्रोसेसर की सहायता से ALE पिन का उपयोग करते हुए हमने एड्रेस और डेटा बस जो कंबाइंड थे उनको हमने अलग अलग किया है। यहाँ पर हमने जैसे ही एड्रेस बस को और डेटा बस कंबाइंड पिन को एक IC में से गुजारा, नंबर है 74LS
373 एड्रेस लैच अनेबल पिन का प्रयोग करते हुए। जैसे ही एड्रेस लैच अनेबल पिन जो है हमारे पास वो हाई होगी और एडी जो बसेज है वो इस आईसी में से पास होगी, तो इसमें से जो लो ऑर्डर की जो एड्रेस बस है वो अलग अलग हो जाएगी। जो लो एड्रेस की जो एड्रेस बस है वो अलग अलग हुई है, वो बसेज अलग रहेगी, और जबकि हायर ऑर्डर की जो एड्रेस बस की जो लाइनें हैं वो अलग रहेगी। और अगर हम इन सबको कंबाइन करते हैं तो इनकी जो काउंटिंग है वो हो जाएगी हमारे पास A0 से A15 तक। और इस प्रकार जो कंप्लीट हमारे पास जो एड्रेस बस है उसमें हायर ऑर्डर और लो ऑर्डर की दोनों की अगर हम मिक्सिंग की बात करें तो वो कंप्लीट जो हमारे पास बिट होगी इसकी वो 16 बिट की यहाँ पर शो हो जाएगी। और ठीक इसी प्रकार से हमारे पास एड्रेस लैच अनेबल पिन जैसी हाई होती है तो हाई होने के बाद एड्रेस बस अलग, और इधर से हमारे पास डेटा बस ऑलरेडी ऐसे हमने अलग इसको यहाँ पे यूज में ले लिया है। तो इस प्रकार हमने देखा कि डीमल्टीप्लेक्सिंग के अंदर आईसी का यूज करते हुए किस प्रकार से हमने अलग अलग हमने एड्रेस बस और डेटा बस को डीमल्टीप्लेक्सिंग का यूज करते हुए। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें, साथ ही साथ कमेंट करना ना भूलें। बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल श्रीदेवी क्लासेज के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।